हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित PGT टीचर, TGT टीचर, स्टाफ यानी लैब असिस्टेंट सहित टीचिंग और नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। बड़ी वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी आपके पास बहुत टाइम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो वैकेंसी हैं जिसमें PGT टीचर के जितने भी पद हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और रिमेनिंग जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी इसलिए लिखा हुआ मिलेगा कि PGT टीचर के जो भी पद हैं सभी सरकारी नौकरी यानी रेगुलर पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं। और TGT टीचर में जो पद हैं लैब असिस्टेंट का है, यह सारे पद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है और यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी है तो बताएं। तो यह वैकेंसी केवल आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम पद की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू आता है उस नोटिफिकेशन को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़ना चाहते तो फेसबुक पेज पर यह नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करना चाहते तो वेबसाइट से डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें जो पद हैं, तो PGT टीचर में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें इंग्लिश में सरकारी नौकरी के लिए एक पद है, OBC कैटेगरी में सैलरी जो है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये 7 CPC के अनुसार सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जिसको हम क्वालिफिकेशन कहते हैं, तो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या NCTE से रिलेटेड और BEd होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास है। मास्टर डिग्री में 50% अंक के साथ में और भी जो डिटेल जानकारी है वो है तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास BEd है 50% अंक के साथ में और 3 ईयर का BEd MAd है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन दिया है जो मैं नहीं बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में PGT टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस में OBC कैटेगरी में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस या IT या MCA होना चाहिए, या ME MTech आपके पास हैं IT में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MTech कंप्यूटर साइंस या IT में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये है। और भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। PGT टीचर मैथ में भी आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन सेम मैथ विषय में ऊपर जो क्वालिफिकेशन बताया हूँ वही क्वालिफिकेशन मैथ विषय में होना चाहिए, यानी फर्स्ट जो नोटिफिकेशन में बताया था इंग्लिश वाला वही क्वालिफिकेशन मैथ में होना चाहिए। या मास्टर डिग्री आपके पास है 50% अंक के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में। और भी डिटेल जानकारी इसमें BEd की बात कही है कि BEd भी 50% है तो अप्लाई करेंगे। सैलरी सेम है जैसा ऊपर बताया गया है। PGT टीचर फिजिक्स में भी एक पद है और यह पद जनरल कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी NCERT या NCTE से रिलेटेड होना चाहिए। 50% अंक होनी चाहिए और BEd में 50% अंक होना चाहिए। सैलरी सेम है ऊपर जो बताया हूँ। और केमिस्ट्री में भी सेम क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री में होनी चाहिए, सैलरी सेम है इस पद से रिलेटेड। बायोलॉजी में भी रेगुलर सर्विस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, AC कैटेगरी में पोस्ट है, सैलरी सेम है। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन बायोलॉजी विषय में BEd MAd होना चाहिए। और PGT टीचर मैथ के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT के थ्रू या NCTE के थ्रू 50% अंक के साथ में BEd होना चाहिए।
या बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ में है और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 68,697 रुपये पर मंथ सैलरी है। और भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसी तरह सोशल साइंस में एक पद है। यह जो वैकेंसी है कंटेक्चुअल बेसिस पे है, जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित है और ग्रेजुएट विभिन्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, विभिन्न में से किसी एक में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक में है या दो में है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है और भी क्वालिफिकेशन दी गई है इस पद से रिलेटेड और लास्ट में बीएड होना चाहिए। इसी तरह से जनरल साइंसेस में भी आवेदन आमंत्रित हैं, 2 पद हैं और ग्रेजुएट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सब्जेक्ट में 50% अंक के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा यदि बीएससी बीएड आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या बीएड आपके पास है और बीएससी बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है सेम है ऊपर जो मैं बताया हूँ। टीजीटी टीचर हिंदी में भी एक पद है, सेम क्वालिफिकेशन इस विषय में हिंदी विषय में होनी चाहिए, सैलरी सेम है। आर्ट मास्टर के लिए आवेदन आमंत्रित है, एक पद है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक्स आर्ट्स फाइन आर्ट्स से रिलेटेड में 50% अंक के साथ में होना चाहिए और 3 ईयर का ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। इसके बाद से इंग्लिश बोलने का ढंग भी होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे एक पद है ओबीसी कैटेगरी में, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी यानी केवल उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 50% अंक होनी चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक के साथ हैं और इंग्लिश बोलने का ज्ञान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम सैलरी है 68,697 सैलरी है। इस तरह से म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट क्लास 12 में 50% अंक हो और बैचलर डिग्री म्यूजिक में हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 44,676 रुपये पर मंथ है सैलरी है। काउंसलर के लिए एक पद है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट साइकोलॉजी या पीजी डिप्लोमा चाइल्ड डेवलपमेंट या करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए एज लिमिट दिया है 21 से लेकर 35 साल, जो 10 मई 2025 तक ही काउंट करना है। और जो है कंसोलिडेट सैलरी है 27,500 रुपये। लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। सैलरी है 39,015 रुपये पर मंथ। इसी तरह से केमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें भी साइंस सब्जेक्ट इंटरमीडिएट से होना चाहिए, एज लिमिट सेम है। और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं तो सेम क्वालिफिकेशन बायोलॉजी के लिए भी है, सैलरी सेम है। मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पद है, क्वालिफिकेशन में MBBS है और एज लिमिट 18 से लेकर 50 साल होनी चाहिए। LDC के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है। सैलरी जो है 30,447 रुपये। वार्ड बॉय के लिए 3 पद हैं और सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है। इसी तरह TGT टीचर इंग्लिश में एक पद है टेम्पोररी बेसिस पे, क्वालिफिकेशन तो ऊपर जो बताया हूँ वही है, सैलरी 68,697 है। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे रेगुलर स्टाफ के लिए HRA DA और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है जो आपको देख लेना है। और कॉन्टेक्चुअल जो पद हैं उसके लिए HRA DA नहीं मिलेगा, अदर जो गाइडेंस है वो आपको देखना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैं लास्ट डेट बता दूं तो 10 मई 2025 शाम को 5 बजे तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए, यानी ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है। और जिस पद के लिए अप्लाई करें उस पद का नाम एनवलप पर जरूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लिखना है। और आपको क्या ज़रूरत है, तो जनरल कैटेगरी में 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST कैटेगरी में 250 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया है। मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। जीमेल और हैंड के थ्रू आप जमा करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई TA नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उनके लिए भी रिटन टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट जो है सबको नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, कोई TA नहीं है। अब सिलेबस की बात करें तो PGT TGT आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट, काउंसलर सभी के लिए जो है 100 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड 15 और जनरल इंग्लिश 15, बेसिक मैथ 10 और सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से 100 अंक का है। LDC वार्ड बॉय के लिए जनरल नॉलेज 5, जनरल इंग्लिश 10 और बेसिक मैथ 10 और सब्जेक्ट से रिलेटेड 25। इस तरह से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके सेंड करना है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। तो एक अच्छी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं वेबसाइट पर।